सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ द्वारा इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत के बयान पर भारत के लिए एक परमाणु हमले की धमकी जारी की गई है। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की धमकी भारत को दे रहा है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इन दोनों देशों में परमाणु हमला हो गया तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे और ये किस हद तक होंगे? और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों देशों में कौन अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहेगा? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। So without wasting any time, let's begin. तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय में परमाणु हमले की धमकी देना या फिर उसके बारे में बात भी करना कोई मजाक नहीं है। दुनिया का सबसे पहला परमाणु हमला दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर किया था, जिसमें अमेरिका ने पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। और इस हमले में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और तब से अभी तक कोई भी दूसरा परमाणु हमला नहीं किया गया है। यानी आज से करीब 73 साल पहले के परमाणु बम ने जब इतनी बड़ी तबाही फैलाई थी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज के समय के परमाणु बम 73 साल पहले वाले बम के मुकाबले में कितने घातक होंगे और आज के समय में अत्याधुनिक तकनीक से बने ये परमाणु बम कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। और वास्तव में हम में से कोई भी इनके दुष्परिणामों का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। लेकिन अमेरिका की एक संस्था इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की स्टडी के अनुसार अगर आज के समय में परमाणु हमला होता है तो करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग परमाणु हमला होने के तुरंत बाद ही मर जाएंगे और करीब 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस हमले से पृथ्वी की आधी से ज्यादा ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ेंगी, जो पृथ्वी की जलवायु को बुरी तरह से नष्ट कर देंगी। मौजूदा समय में विश्व का अनाज भंडार जो अभी वैसे ही कम स्तर पर है, इस हमले के बाद और भी कम हो जाएगा और विश्व के अन्य देश अनाज को निर्यात करना भी बंद कर देंगे। परमाणु बम के विस्फोट से निकला धुआं पूरी तरह से पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा और 10 दिनों के अंदर ही पृथ्वी का तापमान लिटिल आइस स्टेज के समय से भी कम हो जाएगा। और परमाणु हमले का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि इसके दुष्परिणामों को मौजूदा समय की पीढ़ियों को तो भुगतना पड़ता ही है, उनके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला हो गया तो इसका दुष्परिणाम न केवल भारत और पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के अन्य देशों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे अन्य देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल जाएगी और पूरी दुनिया में रिसेशन यानी मंदी छा जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर भी परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो इन दोनों देशों में से कौन अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहेगा। वैसे तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी भारत ने कमिटमेंट किया है कि भारत किसी भी अन्य दूसरे देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत के पास मौजूदा समय में करीब 110 से लेकर 120 परमाणु बम है और जबकि पाकिस्तान के पास करीब 120 से लेकर 130 परमाणु बम है। भारत पर परमाणु हमला करने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्त्र, हत्फ, अब्दाली, गजनवी और शाहीन-1 जैसी मिसाइलें मौजूद हैं और इनकी रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज की गौरी-1, गौरी-2, अबाबील, शाहीन-2 और शाहीन-3 जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। और इन सब के साथ ही पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल बाबर-1 और बाबर-2 भी मौजूद है और इसकी मैक्सिमम रेंज 750 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान अपनी मिसाइलों की मदद से भारत के दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल,
लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों पर परमाणु बम गिरा सकता है। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। और इन सब के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली अग्नि मिसाइलें भी मौजूद हैं और इनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। और इन सब के साथ भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे लैंड, एयर और सी किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। और पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो भारत की न्यूक्लियर मिसाइल्स की पहुंच में ना हो। भारत अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स की मदद से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और नवसेरा जैसे बड़े शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और परमाणु हमले की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें जीत इस बात से तय नहीं की जा सकती कि किसके पास कितने ज्यादा परमाणु हथियार हैं, क्योंकि अगर परमाणु हमला हुआ तो कोई भी देश अपने आधे से ज्यादा परमाणु हथियारों को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। और इसलिए परमाणु हमले में सिर्फ वही देश जीत सकते हैं जो परमाणु हमला करने के साथ साथ परमाणु हमले से बचना भी जानते हों। यानी इन परमाणु हमलों में वही देश आगे रहेंगे जिनके पास इन मिसाइल्स को रोकने के लिए एक प्रभावी डिफेंस सिस्टम होगा, जिसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और हम आपको बता दें कि भारत के पास ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और भारत अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और एएडी यानी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल शामिल हैं, जिनकी रेंज 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने जा रहा है, जो भारत को इन परमाणु हमलों से और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करता है तो पाकिस्तान उस हमले का डिफेंस नहीं कर पाएगा, और अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो भारत बहुत हद तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले को हवा में ही रोक सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत पाक सेना में किसके पास कितने परमाणु बम हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास करीब 36 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास 48 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मिसाइलों में पाकिस्तान के पास 86 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और जबकि भारत के पास 56 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। पाकिस्तान नेवी की क्रूज मिसाइल्स में करीब 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और जबकि इंडियन नेवी के अलग अलग वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स में 14 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए, भले ही पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले में ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत की तरफ से आने वाले किसी भी परमाणु बम को रोकने के लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो इससे भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और यही बात भारत को अंत में इस युद्ध का विजेता बनाती है। और इस वीडियो में दिखाए गए आंकड़े किसी भी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सबको सच्चाई बताने के लिए है। और इसलिए वे इस तरह की धमकी देने से पहले सोच लें। और अगर सही मायनों में देखा जाए कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध शुरू होता है तो इसमें कोई भी देश विजेता नहीं होगा, बल्कि इस हमले के बाद जीवन विनाश से हार जाएगा और बचा हुआ जीवन बाकी दुनिया से कई साल पीछे चला जाएगा और इसे दोबारा पनपने में कई और साल लग जाएंगे। और इसलिए हम आशा करते हैं कि इस तरह की स्थिति कभी भी ना बने। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।